रहस्यदर्शी प्रेयसी। तय कर लिया प्रेयसी ने, वह खुद जाएगी प्रेमी की तलाश में। रहना भी क्या उन प्रेयसियों से भरे गांव में जिनके प्रेमी सिर्फ पुराण पुरुष भर हों। कम से कम प्रेमी उतना तो उपस्थित होना ही चाहिए ना, जितनी प्रेयसी स्वयं हो। न उसे प्रेमी का पता था, न प्रेमी को खोजने की कला का। उसे तो यह भी न पता था कि प्रेमी होता भी है। उसका संदेह यहाँ तक प्रगाढ़ था कि हो न हो, प्रेमी की तरह उसके प्रेयसी होने का मिथक भी गढ़ा गया हो। हों भी क्यों ना, प्रेम के अभाव में मनुष्य का दुख ही इतना व्यापी है कि जीने को प्रेमी तक के मिथक गढ़ने पड़ते हैं। दिन ढलने के साथ उस दिन उसकी सारी दिलासाएं भी ढल गईं। गोधूली की अंतिम किरण डूबते ही वह चल पड़ी। वह चाहे अमावस की ही रात हो, मिलन को वे प्रेयसियां तक प्रतीक्षा नहीं करती जिनके प्रेमी ज्ञात हैं। वह तो ऐसी प्रेयसी थी जिसको न उसके प्रेमी का पता था, न वह प्रेयसी है यही पता था। वह ऐसी तड़प थी, कदाचित ऐसी कुंवारी प्यास थी, जिसके लिए जल की कौन कहे, कंठ तक भी अस्तित्व में न आया था। गांव की सीमा पार कर वन में प्रवेश करते हुए प्रेयसी ने ग्राम देवता को कनेर के 2 पुष्प अर्पित किए और विदा ली। अनजाने वन के घुप अंधेरे में बिना रुके वह सारी रात चलती रही। कितनी ही बार उसे वन के हिंसक पशुओं से नुचते जीवों के हृदय विदारक विभत्स दृश्य दिखे। कितनी बार अनायास ही वह सामने आई भयावह खाई में कदम बढ़ने से ठीक पहले ही मुड़ पाई। जीवन में एकमात्र खोजने जैसा खोजने के लिए निकली प्रेयसी के अंधेरे में बढ़ते डग विषमतम परिस्थिति में भी न थमे। असंख्य कठिनाइयां आती जरूर दिखी जो उसे वापस लौटने को बाध्य कर दे, लेकिन कोई कठिनाई वस्तुतः ऐसी नहीं आई जो उसके डग और संकल्प थाम दे। उसने पाया कि प्रेमी के मार्ग में सारी कठिनाइयां केवल भासती हैं, वस्तुतः होती नहीं। सारी रात चलने के पश्चात जब भोर की बेला में लालिमा फैलने लगी, उसने स्वयं को लाल चंदन के वृक्षों से ढके एक उत्तुंग शिखर वाले पहाड़ की तलहटी में पाया। बबूल से घिरे सूखी रेत पर बसे गांव से आई प्रेयसी ने अलौकिक सौंदर्य से आपूर पहली बार पहाड़ और चंदन के वृक्ष देखे थे। अगाध अनुग्रह से आपूर नयनों में अश्रु लिए उसके हाथ अनायास ही जुड़ गए। दर्शन से ही उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसका व्यक्तित्व पिघलकर किसी अभिनव रूप में अंकुरित हो रहा है। पहली बार
सच में ही उसे प्रतीत हुआ प्रेयसी होना मिथक नहीं। हाँ, यह होना उससे तो बिल्कुल निराला है, जैसा प्रेयसियों के उस गांव में समझा जाता है। कृतज्ञता के अगाध सागर में डूबते उतराते हृदय को लिए, सौभाग्य की चरम सीमा तक आनंद में डोलते मन को लिए, परिणय कर प्रिय के घर आई नववधु की भांति प्रेयसी ने जैसे ही उस पहाड़ पर अधिकार से अपने पांव धरे, उसके पांव टेसू के ताजा झरे फूलों से लाल हो गए। प्रेमी के घर जाने से पूर्व पैरों में महावर रच ही जानी चाहिए। स्वतः महावर रचते ही प्रेयसी के चित्त के रहे सहे सारे संशय भी गल गए। प्रेमी है, वह मिथक नहीं है। ऊंचे पहाड़ पर आरोहण करना उतना दुसाध्य नहीं है जितना इस संशय का गल जाना कि प्रेमी मिथक नहीं है। रंग बिरंगी उड़ती तितलियों के बीच धीमे धीमे वह फूलों को अपनी देह से लगकर झरने से बचाती हुई पहाड़ पर ऐसे चढ़ने लगी कि प्रेमी के पथ के फूल तनिक भी न आहत हो। प्रेमी पथ के कांटों कंकरों पर भी वह ऐसे सध संभल कर चलती कि उसके पैरों से कांटों की नोकें न मुड़ जाएं। वह ऐसे पांव धरती कि कंकर भी न चोटिल हो जाए। थोड़ा ही ऊपर चढ़कर कंटकाकीर्ण भूमि पार करते ही उसे पलाश, कचनार और सेमल के वृक्षों की पहाड़ की चोटी तक फैली पंक्तियां दिखी, जिनके झरे फूल ऐसे पटे थे मानो प्रेमी ने प्रेयसी के स्वागत को लाल गलीचे बिछवाए हों। उन फूलों पर वह सकुचाती चलती थी कि सहसा कचनार की झुकी टहनियों पर उसे ऐसे अनूठे सुकोमल रेशमी वस्त्र टंगे मिले जो क्षण क्षण धारक के मन को भाने वाले रंगों में स्वयं बदल जाते हों। ऐसे न्यारे वस्त्रों को वह अभी देखती ही थी कि ऊपर से एक बादल का टुकड़ा चंदन अगर जैसी अगणित सुगंधों से सिक्त उतरा और उसे भरपूर स्नान करा गया। प्रेयसी पर जमा जन्मों जन्मों का मैल धुल गया। वह नवजात बच्चे सी हो गई। अपूर्व स्नान से ताजी हुई प्रेयसी ने उन दिव्य वस्त्रों से अपने वस्त्र बदल लिए। चंदन के बागों को पार करते ही उसे पथ पर दिव्य आभूषण मिलने शुरू हुए। बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से भी श्रेष्ठ रत्नों से जुड़ गुथे ऐसे हार जो मनचाहे ताजे फूलों से महकते भी थे। सोने से हजार हजार गुना चमकने वाली अब तक न खोजी गई नीली, लाल, श्वेत, हरी धातुओं से बने दुर्लभ रत्नों से जड़े बाजूबंद, कमरबंद जो श्वास और हृदय की गति के साथ फैलते सिकुड़ते थे। ऐसे कंगन, कुंडल, पायल जिनके खनकने पर वीणा, बांसुरी जैसे वाद्यों की धीमी मधुर ध्वनियां बजती थी।
ऐसी धातु की मुद्रिकाएं जिन्हें पहनने पर उंगलियां गुलाब की पंखुड़ियों के बीच दबी लगती थी। प्रेमी की छवि कल्पित करती प्रेयसी सारे आभूषण धारण करती आगे बढ़ती रही। पहाड़ पर फैले घास के मैदान पार करते उसने याक, हिरन जैसे अनगिनत पशुओं को बड़े कौतुक से अपनी ओर निहारते देखा। खरगोश के बच्चे उसके पैरों से खेलने भी लगे। नन्हे पंछी बिना डरे कंधे पर बैठ उसके कर्णफूल को अपनी नन्ही चोंच से छेड़ने लगे। देवदार के जंगल से गुजरते समय गाती हुई मैना, मोर और कोयल जैसे अनगिनत अनजाने ढंग ढंग के, रंग रंग के पंछियों को सुन प्रेयसी के भीतर गीत का सोता भी फूट चला। वह भी गाने लगी। उसने ऐसे गीत गाए जिससे सुनने के लिए सारे वन के पशु पंछी स्तब्ध हो उसके संग साथ चलने लगे। चलते चलते गीतों के पर्याप्त अभ्यास कर उसने कुछ गीत प्रेमी को सुनाने के लिए संजो लिए और आगे बढ़ी। आगे नीलगिरी के वृक्ष की फुनगी से पत्तियों को नाचते हुए गिरता देख उसके पैर अभी अनायास ही थिरकने शुरू हुए थे कि हवाओं ने उसके पांव पकड़ लिए। चारों दिशाओं से बहकर हवाओं ने तरह तरह के दबावों से उसके पैरों में नृत्य उठाने शुरू कर दिए। अपने पांवों की थाप से नीलगिरी की सूखी पत्तियों को खड़काते हुए वह तब तक नाचती रही जब तक कि उसके पैर उस अपूर्व नृत्य में न कुशल हो गए जो कभी नाचा न गया। नृत्य सीखकर प्रेयसी ने टगर के पौधों के बीच बैठ जंगल के सारे फूलों की गंध अपने तन से सोखकर सहेज ली। वहां मिले देवताओं को भी तरसाने वाले स्वादिष्ट फलों को चख चख कर उसने पोटली बांध ली। वह सब बटोर लिया जो वह बटोर सकती थी। वह सब जुटा लिया जो प्रेमी को भेंट किया जा सकता था। प्रेमी को मिलने चली प्रेयसी उन सभी संभव और असंभव कलाओं में निपुण होती चली जिनसे प्रेमी तनिक भी मुदित हो सकता था। प्रेयसी ने जब आधा पहाड़ पार कर लिया उसकी श्वास फूलने लगी। तनिक सुस्ताकर उसने फिर चढ़ना शुरू किया। उसके थके पांव थमने लगे। उसने पाया कि भेंट का बोझ कुछ ज्यादा ही हो गया है। उसने बड़े उदास मन से रत्नों से लदा भारी हार उतार कर रख दिया। एक बार ही तो मन में आया कि वह लौट जाए प्रेमी के पास। बिना हार के जाने से अच्छा वह गांव में ही लौट जाए। प्रेमी के समक्ष तो प्रेयसी को सारा श्रृंगार करके भी कम लगता है। तिल भर भी कम श्रृंगार तो बहुत अखरता है। और अब बिना इस दिव्य हार के तो वह कैसी कम न हो जाएगी। इससे सज कर लौटने पर गांव में कितनी तो उसकी ख्याति होगी।
कैसी तो उसकी पूजा होगी। ऐसे आभूषण से विभूषित, ऐसी पारलौकिक कला में निपुण, उसे देख पूरा गांव चकित ही हो जाएगा। गांव में यह सब ऐश्वर्य देखा क्या किसी ने स्वप्न में भी न सोचा होगा। सखियों को कनखियों से उसके जड़ाऊ कंगन देख सिहरते देखने, कला पारखी पुरुषों को उसके नृत्य की पल पल बदलती भंगिमाओं को विस्मित आंखों से देखते देखने का सुख सोचकर ही वह ठिठक गई। सोचा लौट कर कह देगी कि प्रेमी से मिल आई, कौन जान भी पाएगा भला। लोग तो वैभव देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, प्रेमी से मिलने के परम आशीष, परम सौभाग्य से चूकने की भला पहचान भी किसे होगी। बुद्धि की क्षणिक दीनता पर उसका सनातन विवेक प्रबल हुआ। आखिर देर अबेर सखियां खो जाएंगी, देखने वालों की विस्मित आंखें, उनकी ठंडी आहें गुम हो जाएंगी, फिर क्या। यह सब कुछ लेकर मैं लौट भी पड़ी तो मुझे क्या मिलेगा। मैं तो वही अभागन प्रेयसी रहूंगी जिसे प्रेमी न मिला। और अब तो यह तय भी हो चुका है कि प्रेमी मिथक नहीं है, वह सच में अस्तित्वगत है। कदाचित मुझसे भी अधिक उसकी उपस्थिति हो। भले आगे चढ़ाई दुरूह है, पर प्रेमी के होने में तो संदेह नहीं। प्रेमी के पास साज श्रृंगार में न सही, नृत्य गीतों के साथ भी पहुंच जाऊं तो क्या कम है। प्रेमी ऐसा उथला तो न होगा जो बाह्य आभूषणों से ही रीझता हो। वह तो निश्चित ही अंतस के गुणों का पारखी होगा। न भी पहुंच सकी तो प्रेमी के पथ पर होने वाली मृत्यु भी उन प्रेयसियों के जीवन से अनंत गुना श्रेयस्कर होगी जिनके प्रेमी सिर्फ मिथक है। प्रेयसी एक एक दग बढ़ती रही और एक एक कर उसने सारे आभूषण उतारकर पथ में बिखेर दिए। चढ़ाई आगे और कठिन हो चली। अब तो एक डग भी भरना उसे संभव न रहा। प्रेयसी ने प्रेमी के लिए चुने सारे फल एक साथ इस समझ से छोड़ दिए कि प्रेमी को अपने हाथों से कुछ मधुर भले न खिला सकी, उसे देखकर नृत्य गान ही कर सकी तो भी वह धन्य होगी। खाली हाथ और आभूषणों से सूनी देह लिए वह असीम धैर्य के साथ चढ़ती रही। अब की बार पूरी तरह निढाल हो जब उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो प्रेमी के मंदिर का कलश पूर्ण सूर्य के प्रकाश में दमकता दिखा। भले उसकी देह में तिल भर भी सरकने की सामर्थ्य शेष न थी, पर खुशी से उसके नयन फिर छलक आए। अब तो उसके पास वही सामर्थ्य शेष बचा था जिससे उसने प्रेमी के लिए चित्त में सीखी और हृदय में संजोई सारी कलाएं संभाल रखी थी। उसे ऊपर जाने के लिए उस शक्ति को निचोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही न बचा था जिससे उसने नृत्य को सहेज रखा था। अब वह ऊर्जा उसे मुक्त करनी पड़ेगी जो अपने प्राणों से खींच उसने प्रेमी के लिए अपनी देह में दिव्य पुष्पों की गंध सिक्त करने में उड़ेली थी। इस विभूचन में मलिन सूखे मुख वाली प्रेयसी से उसका अंतस एक मुख से बोल उठा। प्रेमी के समक्ष गुणों के साथ न सही वह निर्गुण हृदय
निष्कलुष चित्त लेकर भी पहुंच जाए तो भी सयाना प्रेमी न रूठेगा। कलाएं गुण तो बनते बिगड़ते रहते हैं। वह जीवंत हृदय और पारदर्शी चित्त लेकर ही पहुंच जाए तो भी शुभ होगा। प्रेयसी ने नृत्य उतार दिया, सुवास झाड़ फेंकी। मन के पटल से वे सारी कलाएं, हृदय से वे सारे भाव, वे सारी भंगिमाएं, वे सारे ढंग उसने धो दिए जो उसने प्रेमी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए जतन से संजोए थे। देह से भी मेहंदी, महावर, काजल सब जो उसने प्रेमी के लिए रचा था मिटा दिया। फिर भी अपने हृदय के भावों से पगे गीतों को पूछते वह बहुत रोई। काश वह एक गीत तो ले जा सकती। अब उसके पास स्फटिक सा चित्त, भावों से शून्य हृदय और अकलुषित कंचन काया भर शेष रही, जिसे लेकर वह चढ़ती रही। प्रेमी के मंदिर की सीढ़ी के प्रथम सोपान तक उसकी सामर्थ्य फिर चुक गई। अब तो अंतिम सामर्थ्य उसके पास वही शेष थी जिससे उसकी निष्कलुष देह, उसका स्फटिक सा निर्मल चित्त और निर्गुण हृदय संभला था। एक हूक सी उठी। आह, क्या प्रेमी के पास वह देह भी न ले जा सकेगी? उसे भेंटेगी कैसे? क्या वह निष्कलुष चित्त, गुण शून्य हृदय भी न ले जा सकेगी? प्रेमी से मिलकर अपनी प्रेम गाथा न सही, प्रेमी की ही गाथा वह अपने चित्त में परिलक्षित कर लेती तो भी सब हो जाता। अपने गुण भले न ला पाई, हृदय में प्रेमी के गुण ही उतर जाते तो भी उसका आना सफल हो जाता। आह, बिना देह, मन और हृदय के मिलन का अर्थ भी क्या होगा? अब की तो प्रेयसी की आत्मा ही बोल पड़ी। अपने लिए कोई उपलब्धि न सही, प्रेमी के लिए ही सही। प्रेमी के लिए प्रेयसी उसके द्वार आई, यह जान प्रेमी तो आनंदित होगा। यह बूझ प्रेयसी ने अपना हृदय, चित्त और काया भी त्याग दी। प्रेयसी ने पाया अब तो उसका शुद्ध प्रेयसी होना मात्र ही शेष बचा। इस निर्भार प्रेयसी बोध से वह प्रेमी की चौखट तक पहुंच गई। सर्वस्व त्याग कर आई प्रेमी से मिलने को आतुर धैर्यशील प्रेयसी के लिए द्वार खुल गए। प्रेमी समक्ष था, उतनी धर उपाधि लिए जितनी प्रेयसी के पास थी। वैसे उस प्रेमी के आनंद की कौन कहे जिसकी चिर अभीप्सित प्रेयसी द्वार पर आई हो। यह भी उतना ही सच था कि जैसे प्रेयसी प्रेमी तक पहुँचते पहुँचते प्रेयसी भर होना बचा पाई थी, प्रेमी भी प्रेयसी की प्रतीक्षा में प्रेमी भर शेष बचा था। प्रेयसी ने ही प्रेमी के लिए देह, चित्त, हृदय की सारी उपाधियां नहीं छोड़ी थी। अपरोक्ष प्रेमी भी संग संग उपाधियां त्यागता चला था। प्रेमी प्रेयसी के मिलन में अब प्रेमी प्रेयसी होने के द्वैत की दूरी भर शेष थी। प्रेमी प्रेयसी के मध्य पहाड़ की चोटी पर यह अंतिम दूरी ऐसी सुलहली थी कि एक चूक और प्रेयसी फिसल कर पहाड़ की तलहटी में जा गिरती। प्रेयसी ने इस अपूर्व मिलन का शुभारंभ किया था। समापन
प्रेमी ने किया। प्रेमी ने अपने होने का अंतिम अवलंब प्रेमी होना विसर्जित कर दिया। साथ ही प्रेयसी का प्रेयसी होना भी सहज ही विसर्जित हो गया। मिलन की अंतिम बाधा गिर गई। वह प्रेम मात्र शेष रहा जिस पर प्रेमी प्रेयसी दोनों की लीला का मंचन हुआ था। वह प्रेम जो दोनों था, साथ ही उनसे विलक्षण था। वह प्रेम जो ज्ञात है, अज्ञात है, अज्ञेय है और तीनों से निराला है। वह प्रेम जो काल है, अकाल है और दोनों से ही अछूता है। वह प्रेम जो रस है, नीरस है और दोनों उसका पता भी नहीं पाते हैं। वह प्रेम जो यहाँ भी है, वहाँ भी है, साथ ही कहीं नहीं है और होने न होने से न्यारा भी है। वह जो सगुण है, निर्गुण भी है और दोनों से असंग है। प्रेयसी की प्रेयसियों के गांव में आंखें खुली। अपने ही हृदय में शूल से चुभे मैं होकर नहीं, प्रेम लीला में प्रेयसी पात्र होकर। प्रेयसी के पास हृदय था, मैं पर अटका हृदय नहीं, अबाध मुक्त प्रेम के रस से डूबा हुआ हृदय। उसके पास मन था, मैं का बुना मन नहीं, प्रेम के महासागर पर लहराया सागर सा मन। उसके पास देह थी, मैं के हटकंडे की देह नहीं, प्रेम से बनी वह देह जो प्रेम से बने चांद, तारों, नेवले और इंसानों, घास और तितलियों को प्रेम बांटने के लिए प्रेम का साधन थी। प्रेम रहस्य की मर्मज्ञ प्रेयसी गांव में छत की मुंडेरों से पुकार पुकार प्रेम गीत गाती है, प्रेम का मर्म समझाती है। पनघट से लौटते एकांत में पुरानी सखी से लगकर प्रेम बतियाती है। विधि विधि से मैं को उतार अभी और यहीं प्रेम घटा जाने का रहस्य कानों में भी बताती है। पर प्रेयसियों के इस कथित गांव में कोई नहीं उसकी सुनता। कोई सखी उसके मर्म को रात देखा सपना कह जाती है, कोई उपहास उड़ाती है। मैं से गढ़े प्रेमियों के लिए बनी प्रेयसियों को प्रेम से बनी अखरती प्रेयसी फूटी आंख नहीं सुहाती। वे उसे गांव से खदेड़ बाहर करने को योजना बनाती हैं, उसे हर मोड़ पर सताती हैं। इन सब से बेफिक्र प्रेम से उपजी प्रेयसी प्रेम के लिए प्रेम गीत गाती ही जाती है। प्रेम गीत गाती ही जाती है। रहस्यदर्शी प्रेयसी प्रेम गीत गाती ही जाती है।